अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और वेलकम बैक टू माय चैनल इशाल टेस्टी बाइट। जी, आज का व्लॉग हम हमेशा की तरह सुबह नाश्ते से ही स्टार्ट कर रहे हैं। गला अभी भी मेरा ख़राब है, आपको आवाज़ से फील हो रहा होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं जी, मेरे जो फॉलोअर्स, जो मेरे जो व्यूअर्स हैं और जो मेरे वेट करते हैं व्लॉग का, तो मैं उनके लिए लाजमी बनाऊं, ठीक है, लाजमी रिकॉर्ड करूं, ठीक है जी। और यहाँ पे एक साइड पे मैंने चाय पकने के लिए रख दी थी और एक साइड पे मैंने तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। और मैंने पेड़े बना लिए थे बटर की फिलिंग के साथ, क्योंकि बटर की फिलिंग वाले बेशक रोटी हो या पराठे हो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और जिस इंसान ने भी ये अंडे पैक करके भेजे ना, तो उसको भी सलाम है जी। कोई भी अंडा टूटा हुआ नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। और सारे अंडे बिल्कुल सलामत आए हैं क्योंकि ये काफ़ी दूर से आए हैं अंडे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे मैंने ऐसे निकाल दिए हैं। जैसे मैं नाश्ता बना लूँगी उसके बाद मैं इनको वॉश करके फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि बाहर पड़े पड़े ख़राब ना हो जाएं। क्योंकि आजकल इतनी तेज़ गर्मी है ना, और मैं तो हैरान होती हूँ कि इतनी जल्दी सर्दी ख़त्म हो गई है ना, कि बस अब तो सर्दियों को बस अब ओके बाय अल्लाह हाफिज़ कह दें। तो जैसे ही मैंने बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद स्कूल भेज दिया, ओके बाय कर दिया, तो मैंने आज अपने शौक से बनाया जी दो एग्स का ना 2 एग्स का मैंने ऑमलेट बनाया, धनिया और मिर्चें डाल के। और इसकी इतनी खुशबू प्यारी होती है ना, और ये ऑमलेट इतना मज़ेदार लगता है ना कि बस जी। मैंने ये नाश्ता किया, आपकी सोचनी होगी मेरा दिल इतना खुश हो गया ना। तो आजकल ना मैं अपने आप को टाइम देने लग गई हूँ। इस बार आपने देखा भी होगा कि मैं कम व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, कि 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, क्योंकि बस मेरा दिल करता है कि मैं अब अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दूँ। थोड़ा सा मुझे ना रेस्ट चाहिए, मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। तो आजकल मैं किसी से कोई बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट अपने घर में रहती हूँ और अपने घर के कामों में मसरूफ़ रहती हूँ, और थोड़ा सा मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ। तो भी जिसमें मेरी रेस्ट भी है, और मैं ज़्यादा कुकिंग भी इतनी नहीं कर रही हूँ। और फिर आज जैसे ही मैंने नाश्ता कर लिया, उनके बाद मेरी हेल्पर आ जाती हैं। हेल्पर को पहले चाय का कप देना होता है, वो पीती हैं और हम दोनों थोड़ी सी बातें शातें कर लेती हैं। और उसके बाद जी वो अपना काम स्टार्ट कर देती हैं, और मैं उनके आने से पहले पहले सारा घर समेट लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मेरी हेल्पर ने सारा काम कर दिया था। एंड पे वो ऊपर वाली किचन साफ़ करती हैं, फिर जाती हैं। तो जो बर्तन कुछ रह जाते हैं सेटिंग करने वाले, वो फिर मैं आराम आराम से कर लेती हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे बर्तन होते हैं वो कहते हैं नहीं अनम तुम खुद सेट करो, भी मेरे हाथ से तो स्लिप हो जाएंगे। तो मैं सारी सेटिंग करती हूँ। सेटिंग करने के बाद ना जब से इस महीने की कोई ग्रोसरी की है ना मैंने, वो मैंने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं की थी। और उसके बाद भी मैं बीमार हो गई, 1 हफ़्ता तो मैं बीमार रही। तो ऐसे जो पेंडिंग जो ये वाले काम होते हैं ना, ये आपकी बीमारी की हालत में कभी भी नहीं हो सकते। ये काम आप तब करते हो जब आप बिल्कुल मेंटली तौर पे बिल्कुल रिलैक्स होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैंने शेल्फ काउंटर पे रखी हैं, और उसके बाद मैं इनको डिवाइड कर देती हूँ, कौन सी चीज़ किस कैबिनेट में आनी है वहाँ पे रख लेती हूँ, ताकि जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो मुझे कोई टेंशन ना हो, कोई मेरा टाइम वेस्ट ना हो, और फटाफट ना मैं सारी चीज़ें निकाल के ना मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रखी हैं, और मुझे इस बार इतना अंदाज़ा हो रहा था कि इतनी ग्रोसरी मेरे पास अभी है कि मुझे नेक्स्ट मंथ अभी बहुत कम ग्रोसरी लेनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में ना दालें नहीं बिल्कुल भी खाई जाती हैं। दालें पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आप येलो दाल पका लेते हो तो उसके साथ आपको फ़िश चाहिए, या फिर ज़ीरे वाले राइस चाहिए, या फिर मटर पुलाव चाहिए, साथ दाल चाहिए। तो इस तरीके का थोड़ा सा जैसे भी कम्बिनेशन होता है ना, तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और अब बारी आ जाती है इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने की, ठीक है। और इस बार मैंने ना अपनी लिस्ट भी बनानी है। आपको पता ही है कि अल्लाह को शुक्र है आगे रमज़ान स्टार्टिंग में है, और रमज़ान से पहले ना अपने जो ऐसे वाले काम होते हैं ना, जितनी आपको ग्रोसरी चाहिए होती है, या जितनी आपको कोई चीज़ें चाहिए होती हैं, या वो बेशक देने के लिए या फिर घर के लिए, तो वो ना आपने अपनी एक डायरी में नोट डाउन करनी होती है। तो मेरा भी दिल है कि नेक्स्ट व्लॉग में ना हम ये लिस्ट बनाते हैं कि मुझे रमज़ान से रिलेटेड कौन कौन सा राशन चाहिए। क्योंकि मैं 1 महीना या आधा महीना पहले ना भी वो ग्रोसरी कर लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में तो हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते हैं। क्योंकि 1 महीना तो होता है कि जो हमारे पास होता है, और वो भी मैं कहती हूँ कि 1 मिनट भी आपका ज़ाया ना हो। तो बस ये कोशिश होती है, छोटी छोटी कोशिशें करने के बाद ही हम थोड़ा सा ज़रा अपने दिल को सुकून भी दिला लेते हैं। क्योंकि अभी पढ़ते रहते हैं या कोई तस्बीहात कोई ज़िक्र करते रहते हैं, तो इस तरह। तो इंशाल्लाह जी भी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ ये वाली सारी बातें भी। और मेरी ना कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले जितनी भी आपने डीप क्लीनिंग करनी है ना, वो आप कर लें। रमज़ान में ना कोई भी डीप क्लीनिंग नहीं होती, कोई आप घर को आप इतना साफ़ नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते। ये हो सकता है कि आप चांद रात वाले दिन अपने घर को नीट एंड क्लीन कर रहे हों,
बस इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते कि आप रमज़ान के अंदर ही शुरू हो जाओ कि भी अपने घर की दीवारें साफ़ कर रहे हो या फिर नीट एंड क्लीन कर रहे हो, कोई बात नहीं भी। अगर आप 1 महीना नहीं भी करोगे तो कोई हर्ज नहीं हो जाएगा। वैसे भी तो अज़ान हो रही होती है तो आप लोग अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर कोई वीडियो बना रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। हम लोग बहुत काम कर लेते हैं ऐसे, तो बस 1 महीना मैं कहती हूँ छोड़ दिया करें। 1 महीना तो देना अपने आप को और अपने गुनाह बख्शाने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें करने के लिए, ठीक है जी। क्योंकि तरावी भी पढ़नी होती है और बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है जी, जब मैं अपने ये भी शेल्फ़ काउंटर को या अपने जितने भी कैबिनेट्स हैं उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ और जितने भी ये मेरे कंटेनर्स होते हैं उनको रीफ़िल कर रही होती हूँ ना, मुझे इतनी ज़्यादा दिली खुशी होती है ना ये वाले काम करके। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन कौन ऐसे काम करके बड़ा खुश होता है। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं कहती हूँ वाओ मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और आपको बताती हूँ कि आजकल ना मैं जो पत्ती है चाय की पत्ती, वो मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आपको पता है जब मैं ना कोई ग्रोसरी करने जाती हूँ ना, मुझे समझ नहीं आती है कि इज़राइली कौन सी प्रोडक्ट्स है, कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी। और क्योंकि बच्चे नहीं मेरे साथ जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं वो फिर मुझे रोकते हैं, मम्मा ये वाली नहीं, मम्मा ये वाली चीज़ नहीं। तो पति का भी मेरा ना घर में बड़ा इशू बना था इस चीज़ पे। तो मेरे बच्चों ने कहा मम्मा नेक्स्ट टाइम अब आपने ये नहीं लेनी, याद करने अब आप। तो मैं इस बार ले ये मेज़ान की, और आप यकीन नहीं करेंगे सुबह मैंने इसकी चाय बनाई तो इतनी मज़ेदार, इतनी फ्लेवरफुल बनी ना कि कमाल की बनी, तो बड़ी ज़बरदस्त। तो यहाँ पे ना जो जैम था ना वो मैंने ना अभी एक बाउल में डाल के रख दिया था। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। कभी भी आपने सोचे कि भी इसके ऊपर फंगस लग जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने बनाया ही इसको इस तरीके से है। अब अबिहा मेरी हेल्प कर रही थी, इसका कंटेनर फिल कर रही थी, बाकी जो बच जाएगा वो फिर मैं एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दूँगी। और यहाँ पर अयान ये सारे फ्रूट्स को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। बच्चों की जो हेल्प होती है ना वो आपकी एक बड़ी दिली खुशी होती है और बड़ी आपको ना भी ज़िंदगी में सुकून मिलता है, ठीक है। और आपको सबसे बड़ी और मेन बात तो बताई नहीं कि आज बन क्या रहा है। आज बन रहा है जी बच्चों की फेवरेट खाने, सारी डिशेस बच्चों की फेवरेट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ खोए वाली सेवइयाँ। पहली बात तो इसको मैं बहुत बार सिखा चुकी हूँ, अगर कोई न्यू फॉलोअर्स हैं मेरे वो अभी सीख लेंगे। मैंने इसमें 1/2 कप देसी घी ले लिया, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा देसी घी में अच्छी लगती हैं। 2 कप मैंने ये सेवइयाँ ले ली थी, इसको मैंने फ्राई कर लिया ब्राउन से। जब ये लाइट सी वाइट हो जाएंगी तो आपने इसके अंदर 2 कप पानी डाल के रख देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला काम होता है। ये थोड़ी सी ज़रा सख्त होती हैं और ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, ठीक है। जैसे पानी का सोख हो जाएगा, वो हाफ डन हो जाएंगी, फिर आपने इसके अंदर 2 कप डाल देना है दूध और आपने इसको पकने के लिए रख देना है। जब आप देखेंगे 2 कप दूध बिल्कुल ड्राई हो गया तो आपने इसके अंदर 1/4 कप चीनी डाल देनी है, ठीक है। इट मीन्स कि 3/4 कप आपने शुगर ऐड कर देनी है। वो ऐड करने के बाद जी आपने इसको बस भूनना है और बस जी आपकी सेवइयाँ तैयार। और जी आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। आपको पता है बिरयानी सीखने के लिए ना मुझे बड़ा टाइम लग गया। आपको पता है कि हर जो कुकिंग होती है ना वो आपको हमेशा सीखने से ही आती है। घर बैठे या यूट्यूब चला लेना, कोई भी वीडियो सेव कर लेना, आपको ऐसे नहीं आता। आप अपने हाथों से बनाते हो और कितनी बार गलतियां करते हो, फिर भी बनाते रहते हो और हिम्मत नहीं हारते। तब जाके आपको पता चलता है कि अब मैं ठीक बना रही हूँ। और यहाँ पे सच्ची बात बता रही हूँ, पहले मुझे बिरयानी बिल्कुल भी बनानी नहीं आती थी। और जब भी बनाती थी ना कि मुझे ना खुद भी ना बिल्कुल परफेक्ट चीज़ खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं अपने हाथों से भी बना के कह देती हूँ भी ये अच्छी नहीं बनी है। और अब आप देख लें कि मेरे बच्चे फिर कैसे होंगे, ठीक है। तो मुझे ना सबसे पहली बात बिरयानी में वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, जो एक मसालों के गुच्छे होते हैं ना जो साइडों पे पड़ा रह गया, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 कप ऑयल। 1/2 कप ऑयल के अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हीटेड भर के या 2 टेबलस्पून भी आप ले सकते हैं। और मैंने डाल दी हरी मिर्चों का पेस्ट फुल 1 क्यूब या 2 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट आपने डाल देना है। उसको थोड़ा सा लाइट सा सौते करना है। उसके बाद आपने 1/2 टीस्पून डाल देना है सॉल्ट डालने के बाद उसको अच्छे से थोड़ा सा और फ्राई करना है जिंजर गार्लिक के पेस्ट को। उसके बाद आपने इसमें डाल देनी है चिकन। यहाँ पे मैंने आई थिंक 650 ग्राम चिकन ली है, 3 पाउच चिकन ले लिए, ठीक है। और उसको मैंने डाल के थोड़ा सा पिंक से वाइट कर लिया है। जब वो हाफ डन हो गई मैंने इसके अंदर डाल दी थी स्पाइसेस। और जितने भी स्पाइसेस हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। इसमें जाएगा सूखा धनिया, नमक, हल्दी और गरम मसाले का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला और गरम मसाला। बस ये स्पाइसेस हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना। इसकी बुनाई करने के बाद मैंने ना इसके अंदर 1/2 कप पानी डाल के आलू डाल के रख दिए थे, ठीक है। और जब वो हाफ डन हो गया मैंने राइस भी बॉयल कर लिए थे। राइस मैंने बॉयल किए थे
सारा साबुत गरम मसाला डाल के, क्योंकि वो मैं ये जो चिकन के अंदर नहीं डालती हूँ, ठीक है जी। और सबसे अच्छा जो मुझे बिरयानी में काम लगता है ना, वो लगता है कि इसकी तह लगाना। बड़ा ही ज़बरदस्त काम है, मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, आप यहाँ देख रहे होंगे ये 2 किस्म के चावल हैं। ये मैंने जैसे ही उबलते हुए पानी में चावल डाले ना, 2 मिनट के बाद मैंने निकाल लिए थे। ये जो गोल्डन बाउल वाले राइस हैं, ये मैं सबसे पहले डालूंगी। उसके ऊपर मैं फुल डन वाले राइस डाल दूंगी, कोई कनी शनी उनके अंदर नहीं है। फुल डन वाले ही राइस मैं बनाती हूँ बिरयानी के अंदर, ठीक है। तो इसको डालने के बाद जी मैंने ना इसके ऊपर कच्चे टमाटर भी डाले थे, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। हरी मिर्चें और प्याज जो है थोड़ा सा ब्राउन मैंने अंदर डाल दी था, बाकी सारा मैं ऊपर डालूंगी। मैं कहती हूँ कि बिरयानी इतनी कमाल की बनाएं कि बच्चे और बड़े और हस्बैंड आप बस अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं और ऐसे शौक से खाएं। यहाँ पे फाइनली जी सारे मैंने राइस डाल दिए थे। राइस डालने के बाद जी ऊपर से मैंने खूबसूरत सी इसकी डेकोरेशन कर दी थी। खाने की डेकोरेशन ना और दम पे लगा दे तो मज़ा नहीं आता जी। यहाँ पे ये थोड़ी सी मैंने एफिशिएंसियाँ मार ली थी, इसको गोल गोल घुमा के, वैसे ख्याल से करना नीचे ना गिर जाए। तो फिर जी मैंने इसको कवर कर दिया और मैंने इसको 20 मिनट्स का दम लगाया था, ठीक है। जब भी आपने चिकन का और बिरयानी का जब भी आपने दम लगाना है तो चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी रहना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आप वो 20 मिनट का दम लगा दिया और भी वो चिकन बिल्कुल सड़ी पड़ी है नीचे और फिर आप कहें भैया हमने कहा है अभी 20 मिनट का दम लगा, नहीं, चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी रहना चाहिए, ठीक है जी। और जी उसके बाद जैसे हमने 20 मिनट का दम लगाया, दम लगाने के बाद जी क्या खुशबू थी। बच्चे कह रहे थे मम्मा आज तो कमाल हो गई है। और आज बच्चों की मैंने मिनी दावत भी कर दी थी, ठीक है। पाकिस्तानी औरतें क्या करती हैं, सारा दिन अपने बच्चों को और अपने शौहर को राज़ी करती हैं ना, खुश करती हैं। तो बस जी हमारा भी काम यही होता है। और जो मेन बात है वो तो मेरी बात रह ही गई, वो मैंने आपसे करनी थी कि जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको हमेशा कुकिंग सीखने से ही आती है। मेरे बच्चों को बिरयानी तो बहुत ज़्यादा पसंद थी। बहरहाल उनको जो मसाला आ जाता है, जो भरा भरा एक एक चम्मच साइडों पे जो मसाला आ जाता है, वो फिर आप उसको तोड़ते हो, फिर राइस के साथ लगाते हो, खाते हो, वो मेरे बच्चों को पसंद नहीं था। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, कैसे सीखूं, कौन सी ऐसी इनको बिरयानी बना के दूं जो जिसमें जो मसालों के गुच्छे भी ना आए, हमारे पंजाबी में कहते हैं, और बिल्कुल स्मूथ सी हो बिरयानी और बच्चे शौक से खाएं। तो मैंने एक दिन क्या किया, मैं बैठे बैठे ना मैंने कहा आज मैं प्याज़ों के बगैर बिरयानी बनाती हूँ। तो जब मैंने प्याज़ों के बगैर बिरयानी बनाई, मैं कहती हूँ इतनी कमाल की बनी, इतनी डिलीशियस। तो बस जी वो जो रेसिपी है ना वो मैंने अपने दिल पे लिख ली, क्योंकि बच्चों को राज़ी करने के लिए आपको दिल से खाना बनाना होता है। क्योंकि बच्चे और जो हस्बैंड है जब वो राज़ी हो गए, वो खुश हो गए, वो बड़े पेट भर के खाना खाते हैं और आपकी बड़ी अच्छी प्यारी सी फैमिली, हैप्पी लाइफ गुजरती है आपकी, ठीक है। और मेरे बच्चों को ना मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बाहर आप जब भी जाते हो ना, जब हम जाते हैं बाहर, तो वो जितने मर्जी बड़े होटलों में खाना खा लें, बहरहाल उन्हें सुकून नहीं मिलता। वो कहते हैं नहीं मम्मा घर ही आप सही बनाती हैं। तो यहाँ पे जी सारी ये जो फ़ोटोशूट जो भी कर रहा है ना, ये अयान कर रहा है और अयान को भी मैं थोड़ा सा इसमें पार्ट लेने देती हूँ। उसके बाद हमने खाना खाया, सब ने मिल के, बड़ा मज़ा आया। और खाना खाने के बाद जी हमने थोड़ा सा प्लान कर लिया था बाहर का। और प्लान इसलिए बना था क्योंकि हस्बैंड ने बाहर किसी काम से जाना था, तो मैंने कहा चलें जी हम भी बैठ जाते हैं। तो हम गए हस्बैंड के साथ बाहर। थोड़ा सा आपका भी माइंड चेंज हो जाता है, थोड़ा सा आप ज़रा फ्रेश फील करते हो। साथ ही जी भाई को भी ले लिया था, भाई भी साथ ही था। तो बड़ा मज़ा आया। जब आपकी फैमिली के कोई भी पर्सन आपके साथ होते हैं ना, तो आप कहते हो कि बस जी, स्पेशली लड़कियां बड़ा कहती हैं ना भी हमारे कोई बहन साथ हो, हमारी मम्मा साथ हो या भाई साथ हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, आपको बड़ी अच्छी एक फीलिंग आती है। तो बस मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं ना हमेशा अपने बहन भाइयों को साथ लेकर चलती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो क्योंकि यही तो छोटे छोटे रिश्ते होते हैं आपके, छोटे और बड़े सारे रिश्ते ही हैं आपके। तो सारा उन्होंने अपना काम कर लिया था। उन्होंने जैसे अपना काम किया तो यहाँ पे हम कैंट आ गए थे और कैंट में भी उनको एक काम याद आ गया। तो हमने कहा उससे पहले जी अब हमें आइसक्रीम खिलाएं। यहाँ पे हमने आइसक्रीम खाई थी। बहरहाल जी उसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि जैसे उन्होंने गाड़ी यहाँ पे खड़ी की और साथ ही वो लेने गए और हमने फटाफट, मेरे हस्बैंड कहते बाद में बना लेना, तो जी उसके लिए तो हमें रोक दिया गया। फिर हमें हमें एक एक चिप्स का पैकेट दे के अपने काम चले गए और हम आधा पौना घंटा यहाँ पे उनका वेट करते रहे, सिर्फ चिप्स खाते रहे। बहरहाल जी बहुत मज़ा आया। सैर की सैर हो जाती है, थोड़ा सा इंजॉय हो जाता है और बच्चे भी ज़रा थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। बच्चे मेरे साथ ही थे और ये अपनी गेम्स खेल रहे थे क्योंकि घर में तो इनको बिल्कुल भी मोबाइल नहीं मिलता है। और जब मैं चिप्स खा रही थी तो यहाँ पे जी मंकी आ गया था और मंकी का जो तमाशा देखा बच्चों ने, इशाल तो इतनी ज़्यादा हैप्पी हो गई थी ना। तो बस बड़े कम मिलते हैं ना, पहले तो जब हम छोटे होते थे ऐसे गलियों में फिर रहे होते थे, चलो भी पैसे देने और इनका सारा तमाशा ड्रामा वगैरह देखते थे। और अब ये देखिए ये सलाम कर रहा था।
तो बस जी एंड पे हम सारे घूमते फिराते फिरते हम जी ये अहमद वालों का, मेरे ख्याल से हाँ जी भी अहमद वालों का हम लिए थे शवारमा, बहुत कमाल का, बहुत टेस्टी, पैसे पूरे करने वाला ये शवारमा पूरे मुल्तान में। तो मैं ये आपको रिकमेंडेड करूँगी, लाजमी ये खाएं, इंजॉय करें। और हमने जी ये खाया और फिर जी सो गए, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है नमाज के लिए भी और सुबह नाश्ते के लिए भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में न्यू प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों के साथ। ओके जी, बाय बाय।